होगा कि किस तरीके से हम वेबसाइट। तो जो आपने लास्ट टाइम काम किया था जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स दी थी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से वेबसाइट बनती है। हुआ है नहीं हुआ है? हुआ है, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अब ये बताओ कि वेबसाइट जब आप बनाना सीख लोगे तो फायदा क्या क्या है? वेबसाइट से क्या क्या कर सकते हो? वेबसाइट बना के हम डाल सकते हैं ऑनलाइन, उसको अपलोड कर हम्म। सकते हैं। हम्म। देखें, वेबसाइट से क्या हो सकता है। आपके पास पेपर पेन है? है। वेबसाइट से ये हो सकता है कि आप जो है ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन बिजनेस। लिख लें ऑनलाइन बिजनेस स्लैश लगा के ई कॉमर्स। यानी आप वेबसाइट के जरिए ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट्स को आप वेबसाइट पे शो करें और उसको सेल करें। ठीक है ना? ठीक है। वेबसाइट से क्या हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन सकती है। क्या बन सकती है? पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है ना? पोर्टफोलियो वेबसाइट का क्या मतलब है? पोर्टफोलियो का मतलब ये कि आपके सारी डिटेल्स उसके अंदर आ रही हो। यानी पोर्टफोलियो वेबसाइट, और साथ में लिख लीजिए स्लैश लगा के बिजनेस वेबसाइट। तो एक पोर्टफोलियो और बिजनेस वेबसाइट क्या होती है कि जिसके अंदर ई कॉमर्स तो नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी सारी डिटेल, आपका सारा बिजनेस उसके ऊपर आ रहा होता है। ठीक है? ठीक। तो ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, ये आप बना सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है कोई एप्लीकेशन वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि कोई उसके ऊपर आपके पास काम हो रहा, कोई एप्लीकेशन उसके ऊपर चल रही हो, जैसे कि कोई अकाउंट्स का काम हो रहा हो, तो ये आप कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं? वेबसाइट के जरिए आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉगिन। ब्लॉगिंग, BLOGGING, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है कि जैसे आपने वेबसाइट बना ली कुकिंग के हवाले से। किस हवाले से? कुकिंग के हवाले से ब्लॉग्स डालना शुरू कर दिए कि भाई बिरयानी कैसे बनती है और हम्म। कोरमा कैसे बनता है। तो इस पे क्या होगा? आप ट्रैफिक जनरेट होगा, लोग आएंगे और फिर आपके पास इस पे आप एडवर्टाइजमेंट लगा के पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट्स बना के बहुत सारे काम हैं जो किए जा सकते हैं। ठीक है? हम्म। तो बता आपको ये इसलिए रहा हूं कि देखें, जो भी चीज कर रहे होते हैं साथ साथ जहन में ये आपके चलना चाहिए कि इससे किस तरीके से मैं इसको किस तरह से अप्लाई कर सकता हूँ। आ रही बात समझ? हम्म। क्या हूँ? ठीक है। क्या बोला? कैसे उसे अप्लाई करने, कैसे कोई आपको वेब डिजाइन करना। हाँ, और उससे कैसे आपको एडवांटेज लेना है। तो कंप्यूटर में याद रखिएगा, हमारा ये जहन में बिठा लें अच्छी तरीके से, कंप्यूटर में खास तौर पे, कि ये पढ़ाई आपके स्कूल के पढ़ाई से डिफरेंट है। क्या है? स्कूल की पढ़ाई से हाँ, डिफरेंट। और इसको उसी तरीके से करना, और दिमाग को भी वैसे ही चलाना है। दिमाग को कैसे चलाना है? डिफरेंट चलाना है। यानी कि उस स्कूल के अंदर जो पढ़ाई है उसके अंदर ज्यादा फोकस हमारा ये होता है कि हम पढ़ें समझें और फिर उसका जाके एग्जाम दे दें याद करके। ऐसा ही होता है ना? हम्म। उसको कहीं आप अप्लाई करते हो? नहीं करते। सही है ना? मोस्टली नहीं करते चीजें। लेकिन जो कंप्यूटर है इसका ये है कि आप जो चीज सीखें फिर कोशिश ये करें कि उसको कहीं अप्लाई करें। यानी वेबसाइट बनाना सीख ली तो अब आप वेबसाइट बना के उसके ऊपर काम करें। ठीक है? हम्म। तो मैंने ठीक। क्या किया था, मैं दोबारा कर लेता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी ना? हाँ, नजर आ रही है। फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल, और यहाँ से सिलेक्ट लैंग्वेज पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे जाके लिखा HTML। तो यहाँ से ऊपर HTML दे दिया। ठीक है? शिफ्ट के साथ वन प्रेस किया और फिर आपने एंटर प्रेस किया, तो ये आपके पास कुछ जो बेसिक कोड होता है जो आपने लास्ट टाइम नोटपैड में लिखा था, ये आ गया। ठीक है? शिफ्ट के साथ वन प्रेस करने से। शिफ्ट के साथ दोबारा देखो, आपको बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ वन प्रेस करेंगे तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। एंटर प्रेस करोगी तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आपके पास कोड आ जाएगा। यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, ये आपके पास आ जाएगा।
यहाँ ऊपर डॉक टाइप दिया हुआ है, जो बता रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप क्या है, HTML। उसके बाद लैंग्वेज दी हुई है इंग्लिश, उसके बाद हेड का सेक्शन है। अच्छा, HTML दिया हुआ, उसके अंदर लैंग्वेज दी हुई है, उसके बाद हेड का सेक्शन है, कुछ मेटा टैग है। मेटा टैग क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, कुछ मखसूस इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। फिर टाइटल दिया हुआ है, बॉडी दी हुई है, बॉडी के अंदर आपकी सारी वेबसाइट डिजाइन होती है, और बॉडी और HTML क्लोज हो रहे हैं। टाइटल के अंदर हम यहाँ लिख लेते हैं HTML वर्जन, ठीक है। और यहाँ बॉडी के अंदर हम जाते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है कि देखो मैंने, अब ये जो हम यूज कर रहे हैं ना VS कोड, ये एक टूल है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके लिए काम करना क्या कर देगा, आसान कर देगा। तो मैंने लिखा H1, एंटर किया तो देखो H1 का टैग खुद ही ओपन भी क्लोज हो हो गया, गया। खुद ही क्लोज भी हो गया, ठीक है। मैंने सिर्फ H1 लिखा था, और मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ, तो ये आपका नाम आ गया। H2 के अंदर मैं लिख रहा हूँ, H2 लिखा मैंने, ये इस तरह से आ गया, और यहाँ जाके मैंने लिख दिया पाकिस्तान। तो वही बात। हम्म। अच्छा, इसी हम्म। तरीके से हमने लास्ट टाइम UL किया था, तो जरा वो दोबारा आगे कर लेते हैं उसके ऊपर काम। UL आपके पास होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हमने लिखा था LI हम्म। एप्पल्स। इसको कॉपी कर लेते हैं, ऑरेंजेस, बनानास, ग्रेप्स, और मैंगोस। मैंगो आ गए, नहीं आ गए मार्केट में? आ गए। आ गए। अच्छा चलो, ये आ गई चीजें तुम्हारे पास सारी की सारी। अब हम जाते हैं जनाब, आपके नाम का हमने फोल्डर बनाया था, हमारा क्लासेस, तो लेसन हम्म। 3 कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। और इसको हम अब चेक करेंगे अपने पास कि ये ब्राउजर पे कैसे दिखता है, ठीक है ना। तो आप चूंकि वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट ब्राउजर पे रेंडर होती है, ब्राउजर पे चलती है, ब्राउजर समझता है HTML कोड को, और समझ के प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है, ऐसे ही है ना। हम्म। ठीक है ना। तो ये आपके पास देखिए आ गया। अब इसी तरीके से देखिए हमारे पास, जैसे ये मेरे पास UL है, इस पूरे UL को मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से करेंगे तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, जो एरो कीज बनी हुई होती है कीबोर्ड पे सीधे हाथ पे, तो शिफ्ट का बटन दबा के रखें, डाउन एरो को प्रेस करें तो लाइन बाय लाइन सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगी। इसको किया कंट्रोल C, कंट्रोल C इज द शॉर्टकट ऑफ कॉपी। और फिर इसको किया कंट्रोल V, कंट्रोल V इज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट। पेस्ट का, ठीक है ना। अब देखो UL के अंदर, यहाँ के इसके ओपनिंग टैग के अंदर मैं एक चीज दे रहा हूँ, दैट इज टाइप। और टाइप के अंदर मैं यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ सर्कल, कंट्रोल S करता हूँ, तो देखो सर्कल आ गए, आ गए नहीं आ गए, हम्म। ठीक है ना। तो आपके पास सर्कल आ गए। इसी तरीके से इसको कंट्रोल C करता हूँ, और कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ जाके लिखूंगा SQUARE स्क्वायर। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ F5 करता हूँ, तो देखो स्क्वायर आ गए। तो ये जो बुलेट्स हैं ये चेंज हो रहे हैं, और आप किस तरह से कर रहे हो, आप टाइप दे रहे हो। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसकी एक
यूएल एक एचटीएमएल एलिमेंट है, और ये उस एलिमेंट के अंदर आप उसके एक एट्रीब्यूट दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी दे रहे हो। क्या दे रहे हो? हाँ जी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। तो टाइप क्या है? प्रॉपर्टी। क्या है? प्रॉपर्टी। और सर्कल क्या है? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। सही। समझ गए ना बात? तो इस तरह से आप एचटीएमएल एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। अच्छा, अब इसमें तीन तरह की चीजें हैं, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, और एक आपके पास राउंड है। बाय डिफॉल्ट राउंड आ रहा है, इसलिए मैं उसको टाइप में दे नहीं रहा। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ नहीं देते तो क्या आता है? राउंड आता है। क्या आ रहा है यहाँ पे? ये राउंड आ रहा है। राउंड। ठीक है। सर्कल देना है तो आपको सर्कल लिखना पड़ेगा टाइप में, और अगर स्क्वायर देना है तो आपको टाइप में क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर लिखना पड़ेगा। बस ये तीन शेप में आता है। तीन शेप में आता है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसी तरीके से आप अगर दोबारा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके लिखता हूँ ओ एल, टाइप हटा देता हूँ। ओ एल इज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, हम यहाँ पे देखें एचटीएमएल में कमेंट्स किस तरह से देना है कि आपने ये ब्रैकेट लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखना है, दो दफा ये माइनस का साइन लगाना है, तो ये आ गया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं कि जिस तरीके से आप अपने पास कमेंट्स पेपर के ऊपर, कॉपी के ऊपर कहीं पर नोट करते हैं कि भाई ये चीज क्या है, इसके बारे में आपने कमेंट में लिख लिया, इसी तरीके से कोडिंग के अंदर भी कमेंट होते हैं। ये आपको नजर नहीं आएगा रिजल्ट पे, ये बैकएंड पे कोड में ही नजर आएगा। ये सिर्फ आपको समझने के लिए कि यहाँ पे आपने क्या काम किया है। ये। समझ रहे हो ना बात? तो अब यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। और अब आप ये इसको, आप आगे जाके टाइप कर रहे थे या खुद आगे हो जा रहे हो? मैं कुछ नहीं होता, मैं इसको टैब के बटन से आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक। टैब अगर आप दबा दें या स्पेस बार दबा दें, टैब से ज्यादा आगे बढ़ जाता है। तो देखें अब क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट में क्या आ गया? ये 1 2 3 4 5 एक ऑर्डर के अंदर आ गया। बात समझ रहे हो? तो अब ये 1 2 3 4 5 ओ एल से आ रहा है। अब इसी ओ एल को हम कॉपी करते हैं अपने पास। अच्छा, यहाँ नीचे चेंज नहीं किया मैंने, नीचे भी ओ एल कर दूं। इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ टाइप में लिखते हैं आई। तो देखिए इस आई से क्या होगा, ये रोमन में आपको दे देगा। F5 प्रेस करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा है। हम्म। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरीके से टाइप में यहाँ जाके लिखते हैं ए। तो ये देखें आपके पास F5। ए बी सी डी में आ जाए। हाँ जी, दोबारा जाते हैं यहाँ पे, टाइप में हमने ए लिखा है, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ए बी सी डी कहाँ आ रही है? नीचे आनी चाहिए हमारे पास। इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये बी सी डी आ रही है। इसी तरीके से कैपिटल ए बी सी डी भी आप दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? कैपिटल ए। कैपिटल ए लिख देंगे, गुड। तो ये कैपिटल एबीसीडी आ गया आपके पास। ठीक है ना? तो ये हमारे पास हम्म। यूएल और उसकी टाइप हमने कर ली है इसके अंदर। अगली फाइल पे चलते हैं, इसके अंदर काफी सारा हमने काम कर लिया है। तो हम फाइल न्यू ले लेते हैं, फाइल न्यू HTML, शिफ्ट के साथ 1, एंटर। और अगर शिफ्ट के साथ 1 दबा के ये आपके पास कोड इस तरह से ना आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, जो आपको नोटपैड पे मैंने बेसिक कोड करवाया था, HTML हेड, टाइटल और बॉडी, वो खुद से टाइप कर लेना है। ठीक है? ठीक। और मुझे बता दीजिएगा, फिर उसको देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है।
अच्छा, अब आप देखें कि टाइटल क्या चीज होती है। टाइटल यहाँ पे जैसे हमने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है टाइटल, HTML लेसन 2। अब टाइटल कहाँ आ रहा है यहाँ पे, देखिए टाइटल कहाँ आ रहा है यहाँ पे, ये तो आपकी फाइल का नाम आ रहा है, ठीक है, ये लोकेशन जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है, और देखिए ये आ रहा है टाइटल, नजर आया। हम्म। तो टाइटल बहुत अहम चीज होती है, जिस टाइप जो पेज के ऊपर आपने काम किया होता है उसको आप टाइटल के अंदर देते हैं। समझ रहे हैं ना बात। तो यहाँ पे हम टाइटल क्या देते हैं, HTML, और यहाँ पे लिख देते हैं लिंक्स, यानी कि हम इसके अंदर लिंक्स के ऊपर काम करेंगे। लिंक्स तो कैसे काम करेंगे, कि देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1, और H1 में लिख रहा हूँ दिस इज होम पेज। क्या लिख रहा हूँ, दिस इज होम पेज। होम पेज का मतलब ये होता है कि जो आपका मेन पेज होता है उसको आप होम पेज कहते हैं, और उसको आप इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं, तो हम इसको इंडेक्स के नाम से करते हैं। तो ये आपका वेबसाइट का मेन पेज होता है, यानी जब कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो जिस पेज पे आप जाते हैं वो पेज कौन सा होता है, होम पेज। होम पेज होता है। और उसको सेव हम इंडेक्स के नाम से करते हैं, क्योंकि सर्वर इंडेक्स को ही डायरेक्टली पिक कर लेता है, ठीक है ना। मजीद इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लें कि मेन पेज को इंडेक्स के नाम से सेव करते हैं, तो ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि देखिए जैसे मैंने लिखा द्रास डॉट पी के, तो ये डोमेन होस्टिंग के ऊपर से डायरेक्टली इसका क्या पेज, कौन सा पेज दिखा रहा है, ये इंडेक्स पेज दिखा रहा है। ये दराज का कौन सा पेज है, इंडेक्स इंडेक्स पेज। पेज आपको दिखा रहा है। अच्छा जी, तो ये हमने एक इंडेक्स पेज बना लिया और इस पे क्या लिख दिया, दिस इज होम पेज। होम। अच्छा, इसी तरीके से देखो एक पेज हम और बनाने लगे हैं, फाइल न्यू, लैंग्वेज में जाके HTML आपको लेना है, और फिर शिफ्ट के साथ आई वन। हाँ बात। और यहाँ हम कह रहे हैं शुरू में यहाँ लिख रहे हैं लिंक्स, और यहाँ दे रहे हैं अबाउट अस, ठीक है ना। तो ये अबाउट अस का पेज है, और यहाँ पे हम दे रहे हैं H1 में जाके दिस इज अबाउट अस पेज, और यहाँ पे इसकी फाइल नेम में लिख देते हैं अबाउट। तो अब आप देखें अगर फोल्डर के अंदर, तो एक ये इंडेक्स पेज आ रहा है, इसको ओपन करते हैं गूगल क्रोम में, ठीक है, और ये आ रहा है अबाउट पेज, इसको भी ओपन कर लेते हैं किसमें, गूगल क्रोम, ठीक है ना। अब देखिए ये पेज है, ये पेज है, जब आप कोई वेबसाइट देखते हो, जैसे ये आपको दराज की वेबसाइट नजर आ रही है, हम्म। देखो ये सारे इस पे क्या बने हुए, पेजेस बने हुए, क्या बने हुए, पेजेस। पेजेस। और उन पेजेस के लिंक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे अगर दराज एफिलेट प्रोग्राम पे मैं जाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो ये इसका एफिलेट प्रोग्राम आ जाएगा, सही है। तो ये आपस में लिंक हुए हुए हैं। तो हम अब हम भी क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं होम पेज पे अगर अबाउट अस के पेज पे जाना चाहूँ, यहाँ क्लिक करूँ तो कहाँ चला जाऊँ, अबाउट अस पे चला जाऊँ, ठीक है। और अबाउट अस पे क्लिक करूँ, होम पे आना चाहूँ तो होम पे आ जाऊँ। बात समझ रही हो। आपस में क्या करना चाह रहे हैं, लिंक देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लिंक। लिंक देना चाह रहे हैं। तो देखो ये होम पेज का कोड है, और लिंक देने के लिए आपके पास एंकर टैग होता है, और ahref उसमें हम लिखते हैं, और ahref के बाद जिस पेज पे आपने लिंक करना है वो ले दें। तो मैं यहाँ जाके लिख रहा हूँ अबाउट डॉट HTML पे लिंक कर दो, और इसके अंदर लिख रहा हूँ अबाउट अस, और कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो अब आप देखो ये आ गया बना हुआ अबाउट अस लिखा हुआ। हम्म।
अब इस पे इसको जैसे ही क्लिक करें। माउस, हाँ इस पे जैसे ही माउस लेके जा रहा हूँ तो देखेंगे क्या हो गया, आपको कहाँ लेके जा रहा है, अबाउट अस पे। अब अबाउट अस पे कोई लिंक मौजूद नहीं है, तो अबाउट अस के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ए href इंडेक्स डॉट html और यहाँ पे लिख देता हूँ होम। अब आप इसको अगर चेक करें अपने पास, तो ये देखिए अबाउट अस से कहाँ जा रहा है, होम से कहाँ आ रहा है, अबाउट अस पे। About। ठीक है ना। सिमिलरली मैं एक और प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक और पेज बना रहा हूँ, एंड दैट इज प्रोडक्ट्स का पेज है। ठीक है ना। और यहाँ जाके H1 के अंदर लिख रहा हूँ दिस इज प्रोडक्ट पेज, और यहाँ पे ए ए लिख के एंटर किया तो देखें खुद आ गया सारा कोड। यहाँ पे देखें लिंक दे रहा हूँ इंडेक्स डॉट html और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ होम, और यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ अबाउट डॉट html और यहाँ पे लिख रहा हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, अच्छा जिस पेज पे आप होते हैं उस पेज का भी लिंक देना चाहिए, तो प्रोडक्ट डॉट html और प्रोडक्ट्स, कंट्रोल एस करेंगे हम और इसका नाम हमने लिखना है प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट डॉट html के नाम से सेव हो गया। अब आप इसको अगर चेक करें अपने पास प्रोडक्ट के पेज उसको, तो ये आपके पास ऐसे ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट से अबाउट अस पे भी जा रहा है, ये प्रोडक्ट से प्रोडक्ट के ऊपर भी जा रहा है, वहीं रह रहा है यानी कि, और प्रोडक्ट से होम पे भी जा रहा है। अब ये सारे लिंक यानी 3 पेजेस बन गए। अब 3 पेजेस का मतलब ये है कि हर पेज पे ये तीनों लिंक आपके पास होने चाहिए। तो देखो हमारे पास जो इंडेक्स का पेज है उसमें सिर्फ फिलहाल सिर्फ अबाउट अस का आ रहा है, अबाउट के ऊपर इंडेक्स का आ रहा है। तो मुझे ये तीनों लिंक तीनों पेज पे चाहिए, तो मैं यहाँ से इस तीनों लाइनों को कॉपी कर रहा हूँ, अबाउट पे जाता हूँ, इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ ताकि इसके ऊपर पेस्ट कर सकूं, पेस्ट कर दिया, तो इंडेक्स भी आ गया, अबाउट भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया। कंट्रोल एस करता हूँ, सेव हो जाएगा, कंट्रोल वी कर देता हूँ तो उसी पे पेस्ट हो जाएगा, इंडेक्स भी आ गया, अबाउट भी आ गया, प्रोडक्ट। तो अब तीनों पेजेस पे तीनों लिंक आ गए। तो अभी किस पे हो तुम, प्रोडक्ट के पेज पे, अबाउट पे जाओ, देखो तीनों लिंक आ रहे हैं, होम पे जाओ तीनों लिंक आ रहे हैं, फिर अबाउट पे जाओ, प्रोडक्ट पे जाओ, प्रोडक्ट से अबाउट पे जाओ, प्रोडक्ट से होम पे जाओ, होम से अबाउट पे जाओ, होम से प्रोडक्ट पे जाओ। तीनों पेजेस आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो गए, क्या हो गए, कनेक्ट, लिंक। लिंक हो गए। अब आपको वेबसाइट के ऊपर नेविगेट करना आसान हो गया, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना आसान हो गया। ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, एक तो ये काम करना है वीडियो देख के, और दूसरी बात ये कि 2 पेजेस और बनाने हैं। 2 पेजेस क्या करने हैं, और बनाना। और बनाने, एक पेज 5 आपको, पेजेस। हाँ जी एक पेज आपको बना लेना है कॉन्टेक्ट अस का। किस चीज का, जैसे आप, कॉन्टैक्ट अस। हाँ जैसे अबाउट अस है वैसे कॉन्टेक्ट अस है, तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ आएगा और पेज का नाम सिर्फ कॉन्टेक्ट दीजिएगा। ठीक है। और एक पेज आपको बनाना है FAQ का, किसका? फ्रिक्वेंटली FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं, तो FAQ का एक पेज बनाना है। तो ये दोनों चीजें आप लिख लें अपने पास, कॉन्टेक्ट अस और FAQ। ठीक। ठीक है। तो आपने ये 5 पेजेस बना के मुझे भेजना है, और आप व्हाट्सएप की जगह मुझे ईमेल कीजिएगा। क्या करेंगे आप, ईमेल। ईमेल करेंगे। तो आपने ये 5 पेजेस बना के भेजने हैं,
और ये लेसन 1 मुझे करके देना है, और ये आप आज ही कर दीजिए ताकि फिर कल क्लास हम ले लें, ठीक है। ठीक। चलो अब ये मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, इसको करके मुझे भेजो, और फिर कल 9 बजे मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।